गाड़ी 2 दिन से शोरूम में खड़ी है, तो मैं इस चीज़ का दे रहा हूँ, तो एक काम करो मुझे नई गाड़ी दे दो, तुमसे करते रहो सही आराम से। और सब्सिडी की बात है कि शोरूम वाले क्लियर कर नहीं रहे, शोरूम वाले कह रहे हैं कि हाँ आप सीए से ले लेना, वहाँ से लेना, तो अभी गोच-पोच चल रहा है। क्या कहते हैं, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो पहले मोटर ब्रेक करती है, ब्रेक लगती ही नहीं है। हाँ, और अगर 5 से ज़्यादा किया तो ना भाई आपकी बैटरी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और और ये एक चीज़ है, वारंटी भी चली जाएगी। वारंटी कंफर्ट में से 1 करोड़ की गाड़ी भी बीट नहीं कर पाएगी। जितना कैमरा है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। एक तो इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी-बड़ी है, तो पिक्सेल्स थोड़े से फट जाते हैं। कि अगर आप नॉर्मल चार्ज से इसको चार्ज कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है चार्जिंग पे, और अगर फास्ट चार्ज कर रहे हो तो कितना है? अच्छा दिवेश जी, मैं ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो बीच में नॉब है ना, इसको लेके लोगों ने बहुत कंप्लेन की है। XCV90 के आप ना पहले एक ओनर हो पूरे यूट्यूब इंडिया में, जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, कि जिसने रेंज टेस्ट किया है इसका 100 to 0। बिल्कुल। तो कैसे कहानी शुरू हुई? 100% पे कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे जाके 0 पे खत्म हुई? उन्होंने पेन ड्राइव वगैरह लगाई, पर उनके पेन ड्राइव वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। उसमें कह रहा था कि डाउनलोड एरर और ये सब चीज़ें आ रही थी। उन्होंने पूरे दोपहर तक हो गया, उनका टाइम हो गया, पर ये हुई नहीं, सही हो ही नहीं पाई। तो क्या लाइक आप इसको लद्दाख वगैरह लेके जा सकते हो? फॉर्च्यूनर वगैरह भी मैंने बता रहा हूँ, जैसे ऑन की थी तो उसका भी 200 bhp होने के बाद भी वो वाला फील नहीं है जो इसमें है। पूछना चाहूँगा, ये छोटी बहन थी इसकी B6, हाँ। वो साइबर ट्रक कह रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, तो वो क्यों हाँ। छोड़ी? मतलब मेरे ख्याल से इंडिया का पहले बंदा होगा जिसने आने से पहले भाई बुकिंग कर दी। 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले बुकिंग कर दी। फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ हैं, 1 साल में सब रिजॉल्व हो जाएंगी। छोटी मोटी चीज़ें तो भाई आती रहेंगी। बढ़िया है, तो मैं इस बहाने सर्विस सेंटर को भी दर्शन होते रहेंगे। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं वो है भाई XCV90। और ये ज़्यादा स्पेशल क्यों रहने वाला है, जो उसके ओनर है ना, उन्होंने इसका कर रखा भाई रेंज टेस्ट है, ये कितने टाइम पे चार्ज होती है, अंदर फीचर वगैरह कैसे है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, और क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी है। तो अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक SUV लेना चाहते हो या फिर कहीं महिंद्रा की XCV90 लेना चाहते हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जितने भी आपके कंफ्यूजन है, डाउट्स है ना, ये कंप्लीटली दूर कर देंगे। तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखना है, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और करना इस वीडियो को लाइक। तो भाई इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार। बुलाते इस कार के ओनर मिस्टर दिवेश जी को। हेलो भाई। तो हेलो सर, वेलकम टू आयरन के ऑटोस। कैसे हो आप? बस आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जनता को आपका ना इंट्रो से। तो सर इंट्रो दे दो एक बार। तो जी, नाम है मेरा देवेश और यूट्यूब पे 1-2 चैनल हैं, वीडियोस बनाते हैं। इसकी भी वीडियोस देखनी हो तो आप देख सकते हैं, मिस्टर DV व्लॉग के नाम से चैनल है। बाकी तो भाई ने बुलाया तो भाई के पास आ गए। थैंक यू भाई। मैं बता दूं, 1-2 नहीं है, भाई से जितनी मेरी बात हुई ना, जब यूट्यूब इंडिया में आया ही था, तब से भाई के पास एक्सपीरियंस है यूट्यूब का। नहीं, यूट्यूब तो 9 में आ गया था मैं, 2014-15 बोल सकते हैं, 2014-15 स्टार्ट किया। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर एक सेक्टर में इन्होंने काम किया यूट्यूब पे, है ना? 10 साल हो गए होंगे यूट्यूब पे मेरे को। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये ओनरशिप एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा स्पेशल होने वाला है। तो दिवेश भाई, हम ना इस वीडियो को ना 5 पीस में रखेंगे: परचेज, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, प्रोज एंड कॉन्स, और लास्ट में भाई पूछेंगे आपका पर्सनल फीडबैक कैसा रहा इस प्रोडक्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर परचेज से शुरू करते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी भाई इलेक्ट्रिक कार्स हैं, SUV भी है, अपनी MUV वगैरह भी है, जैसे MG विंडसर वगैरह भी आई है। तो कैसे प्लान बन गया XCV90 की, और B6 भी कि भाई क्यों छोड़ी, कैसे, मतलब पूरी कहानी क्या है, कैसे घर पे आके खड़ी होगी, बता दो एक बार। सो इलेक्ट्रिक का ऐसा कोई प्लान था नहीं। सबसे पहले मेरे पे ज़्यादातर सब डीजल की गाड़ियाँ रही हैं। फोर्ड लेजेंडर थी मेरे पे इससे पहले, और अभी हाइलेक्स है, इससे स्कॉर्पियो एन थी मेरे पे, वो भी डीजल थी। 700 थी, वो भी डीजल थी। थार थी, सब डीजल ही थी ज़्यादातर। एक ही बस पेट्रोल गाड़ी मैंने ली थी, और थी स्लाविया। बाकी ज़्यादातर मैं डीजल पे था कि मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि ज़्यादातर मेरे चलने का ज़्यादा रहता है भाई। मतलब महीने में 40-40, 50-50 हज़ार का डीजल लग जाता मेरा। अच्छा, तो मैंने कहा यार एक देखते हैं, कुछ अच्छा इलेक्ट्रिक आएगी तो लेंगे। तो विंडसर मुझे एक लग रही थी कि पहले शुरुआत में ले लेते हैं, लग्जरी उसमें। हाँ, पर उसकी छोटी बैटरी आई तो फिर वो मज़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा लगा बड़ी बैटरी आएगी उसमें, तो वो फिर मैंने कैंसिल कर दी। मैंने बुक कराई थी वो, फिर मैं कर्व पे गया, कर्व मैंने बुक कराई। और कर्व जिस टाइम मैंने बुक कराई तब तो सही लग रही थी, पर जब मैं अंदर बैठा उसमें जाके, जब वो आई गाड़ी, तो अंदर उसमें स्पेस ही नहीं था, नेक्सॉन जैसा स्पेस था उसमें। थोड़ा तो मैंने कहा कि यार ये गाड़ी पे वो वाली बात आया नहीं मजा भाई। वो नहीं आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो डीजल पे जाना पड़ेगा दोबारा। फिर मैंने थार रॉक्स ही बुक करा दी। अच्छा, तो थार रॉक्स बुक कराई, और जब वो मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, जब सही लग रही थी, पर बाद में वही वाली बात है कि जब सामने आती है ना, कुछ टाइम जब चला लेते हो तो लगता है कि नहीं यार 5 डोर, मतलब मेरे पे ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन है, उसके बाद सेम प्लेटफॉर्म है उसका थार रॉक्स का, उस पर मैं चला जाऊँ, और उसके बाद 5 सीट पे चला जाऊँ, कंफर्ट कुछ खास बढ़ा नहीं, सेम सही है। तो मैंने कहा यार समझदारी सी लग नहीं रही कुछ। तो मैंने कहा एक काम करो, इसे भी कैंसिल करो। ओके बहुत भाई। कंफ्यूजन हुआ इस गाड़ी के लिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था। ओके, फिर मेरे उसके ख्याल से हर एक ब्रांड को आपने मौका दिया कि भाई मेरे को अगर आप कन्विंस कर सकते हो तो मैं आपका प्रोडक्ट ले लूंगा। हाँ। तो अब इस पे फिर आप कैसे? फिर उसके बाद मैंने महिंद्रा में बोल दिया कि भाई उसे कैंसिल कर दो, और आपकी एक गाड़ी आने वाली है नवंबर में। तो वो कह रहे कि नहीं अभी तो कोई गाड़ी नहीं आने वाली। मैंने कहा आने वाली, इवेंट आएगा आपका नवंबर में। उनको आप बता रहे हो? हाँ, नवंबर में इवेंट आएगा आपका, और उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च होगी, 2 गाड़ियाँ लॉन्च होंगी। उसमें क्या कहते हैं, एक गाड़ी हम बुक करेंगे। तो उसने बोला कि सर अभी तो कुछ है ही नहीं क्लियर। मैंने कहा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अक्टूबर में पैसे दे रखे थे उनको, तो वो वाले पैसे इन्होंने फिर इसमें एडजस्ट, मैंने कहा इसमें एडजस्ट कर देना जब आएगी। तो नवंबर में आई, फिर पता चला कि फरवरी में इसकी बुकिंग खुलेगी। तो मेरे तो जब के पैसे जा रखे हैं, तो जब से बुक पड़ी है। जिस तरीके से बता रहे हैं ना सर,
मतलब मेरे ख्याल से इंडिया का पहले बंदा होगा जिसने आने से पहले भाई बुकिंग कर दी। 5-6 महीने पहले 5-6 महीने पहले बुकिंग कर दी, और डिलीवरी मेरे ख्याल से 20 तारीख को शुरू हो गई थी, तो हाँ। तभी मिल गई थी आपको। हाँ, मेरी गाड़ी तो 14 तारीख को ही आ गई थी शोरूम में। अच्छा, तो मैंने क्या करा, उसके साथ साथ मैंने और भी 3 जगह से बुकिंग कर दी थी। मैंने कहा था जब वो मेरे को सबसे पहले देगा मैं वहाँ से बिल्कुल ले रिस्क लूँगा। नहीं लेने का, हाँ। फर्स्ट ओनर बनना है। हाँ, गाजियाबाद से भी कर रखी थी, नोएडा से भी कर रखी थी, मेरठ में एक ही शोरूम पे दो बुकिंग डाल रखी थी, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन जो मैंने पहले दे रखे थे पैसे। तो पर यहीं आ गई मैं। ज़्यादातर जितनी गाड़ियाँ महिंद्रा की 5 गाड़ियाँ ली हैं मैंने, और 5 एक ही शोरूम से आ गई, तो इनके बढ़िया है। तो ये वहीं से आ गई, मैंने कहा चलो सही है। 14 को आ गई थी, मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी देख ली थी, पर उन्होंने कहा कि डिलीवरी होल्ड करेंगे कि भाई 16 को देंगे, महिंद्रा ने पहले बोला। फिर 18 को देंगे, फिर वो 20 कर दिया, और 20 को भी पता नहीं चला था कब मिलेगी। तो 19 को मुझे पता चला कि 20 से डिलीवरी अब आप ले सकते हो, मेल आ चुका है महिंद्रा से, और जिसका अपडेट जो होना था वो हो चुका है सारी गाड़ियों का। तो मैं गया वहाँ पे शोरूम में, और शोरूम में जाने के बाद मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे वैसे ये लोग क्लियर करो और मुझे मेरी गाड़ी दे दो भाई। 20 को दे दो। मैं ना कब से वेट कर रहा हूँ, अक्टूबर से है। अक्टूबर। तो उन्होंने बोला कि नहीं 21 को देंगे, सब लोगों को 21 को ही दे रहे हैं। ओके, अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 21 को ही चल रहा है कि भाई 21 से देना। मैंने कि मेरे को अपने इसके साथ चार्जर वार्जर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले चार्जर लगाते हैं उसके बाद गाड़ी देते हैं। पहले एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूड कर रहे थे जबरदस्ती। हाँ, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, महिंद्रा ने बोल दिया कि आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा मुझे चार्जर भी दीजिए। मैंने इसके पैसे ये दे रहा, क्लियर हो चुके हैं पैसे, आपके पास आ चुके हैं पैसे। तो मुझे लगता है मैंने 14-15 को ही दे दिए थे उनको। उतने में तो उन्होंने इंटरेस्ट भी कमा लिया होगा। हाँ, तो मैंने कहा वो पैसे तुम पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैंने भाई गाड़ी दे दो। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने करा, मैंने उनके मैनेजर से बात करी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 20 को दे देंगे। ओके, तो 20 को फिर वो शाम को मेरे को इसकी डिलीवरी मिली। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया, मजा आया मतलब एक तरीके से ना एडवेंचर हो गया ये तो भाई। हाँ। तो एक बस ये परचेज में पूछना चाहूंगा कि छोटी बहन थी इसकी B6, हाँ। वो साइबर ट्रक कह रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा अग्रेसिव, तो वो क्यों हाँ। छोड़ी? सेम प्लेटफॉर्म है दोनों का, सेम पावर है, मोटर वगैरह सब कुछ सेम है, बैटरी भी सेम है, बस ऊपर का स्ट्रक्चर का ही फर्क है, थोड़ी सी लंबी है। तो वो गाड़ी भी मुझे अच्छी लगी थी, फ्रंट उसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, उस गाड़ी का भी टार्जन द वंडर कार जैसी लगती है वो। पर वो ये जब उसके अंदर बैठते हैं तो पहले मुझे लगा था स्पेस कम होगा, स्पेस ऐसा कुछ खास कम है नहीं, स्पेस तो ठीक है उसका, पर जब बैठते हैं ना तो थोड़ा, एक तो ब्लैक इंटीरियर है तो ऐसा भेजा भेजा सा लगता है, कंजस्टेड सा हो जाता है कि भाई कहीं से रोशनी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। खिड़की भी जो पीछे की जो विंडो है बहुत छोटी छोटी विंडो है इसकी, और जब उसमें बैठते हैं तो मैं तो छोड़ो, मेरी वाइफ वगैरह हम लोग जब बैठ रहे थे उसमें, तो उसका भी सर उसमें टच हो रहा था जब वो बैठते हैं। ये तो जो हमारे प्रीवियस ओनर है ना B6 लिए, तो कह रहे हैं उसकी फैमिली वाले पीछे बैठ रहे हैं ना, तो कंप्लेन कर रहे हैं थोड़ा उसको तो लेके। अब जब उनका ही सर टच हो रहा है तो मैंने कहा ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, बार बार लगेगा यहाँ सर्वर। ओके, तो मैं फिर उसके बाद हमने जब ये देखी थी तो मैं समझ में पहले आ चुका था वैसे कि भाई हमें लेनी तो यही है। 3-3.5 लाख का फर्क है, हाँ। साइज भी बड़ा है, और मतलब और फैमिली भी कंफर्ट आराम से मस्त बैठेगी, और लगेज भी ज़्यादा आएगा इसमें सो भी सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं हम। अच्छा सर, मुझे बताओ ये कौन सा पैक है? वैसे 3-4 पैक आते हैं इसमें, और ये कितने ऑन रोड पड़ेगी, और फेम सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो सब बताओ एक बार। ये है पैक 3, अभी महिंद्रा से टॉप वेरिएंट का ही डिलीवरी जो है उसकी स्टार्ट की है उसने। 2-3 महीने बाद बाकी के पैक आएंगे। 3 पैक आते हैं, 1, 2, 3, और एक सिलेक्ट आता है। ओके। 3 सिलेक्ट में बस बैटरी छोटी हो जाती है, और ये टॉप वेरिएंट है जो उसका आता है। मतलब महिंद्रा की सबसे महंगी गाड़ी इस टाइम पे है ये, उससे ऊपर महिंद्रा कुछ ऐसा बनाता नहीं अभी। तो और सब्सिडी की बात है कि शोरूम वाले क्लियर कर नहीं रहे, शोरूम वाले कह रहे हैं कि हाँ आप CA से ले लेना, वहाँ से लेना, तो अभी गोश्त चल रहा है यूपी में थोड़ा। ओके। ठीक है, तो पर मैंने उसके लिए 1-2 ओनर हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो है तो कुछ जरिया, तो अभी आ जाएगी तो नेक्स्ट किसी वीडियो में बता देंगे। अभी तक तो नहीं है पर। हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी तो इसकी RC भी नहीं आई, क्योंकि वो RC के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं उसको। बस यही है। हाँ। तो सर अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस पे। तो कह रहे हैं ना कि भाई एक तरीके से ना पावर दे दी, जब भी इसके अंदर भी बैठते हैं ना तो ये भी बोलते हैं देखो मैं बहुत पावरफुल हूँ, ध्यान से चलाना, बोलती है ना। तो सर ऑन पेपर ना वैसे ना 380 Nm का टॉर्क दे रही है, bhp 282 का। तो परफॉर्मेंस कैसी है? एकदम से पैडल मार रहे हो आप, तो क्या है मतलब परफॉर्मेंस का थोड़ा बताओ। परफॉर्मेंस मोर देन इनफ वाली परफॉर्मेंस बोल सकते हैं इसको। मैं इसको ज़्यादातर डिफॉल्ट मोड में चलाता हूँ। ओके। इसमें 4 मोड आते हैं। एक आता है, पहले तो जब लॉन्च की थी 3 ही मोड आते थे, रेंज आता था, रेंज के अलावा एक एवरीडे आता था, एक स्पोर्ट्स मोड वाला जो आता था वो आता था, ठीक है, रेस जो इसको बोलते हैं। तो अब एक डिफ़ॉल्ट मोड भी इसमें ऐड कर दिया जब से अपडेट आया है इसका। ओके। उसमें क्या है, वो आई थिंक मुझे लगता है ड्राइवर के बिहेवियर के हिसाब से चेंजेस करता है, उसमें सबसे ज़्यादा रेंज दिखाती है, उसमें पावर भी ठीक रहती है, जैसे रेंज टेस्ट में सेम पावर रहती है, उसमें मैंने ज़्यादातर इसको चलाया है, और उसमें मुझे लगता है कि पावर बढ़िया है, इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, जिस हिसाब से ट्रैफिक और वो रहता है। सही बात है, इंडिया में तो अब बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स मोड तो ये है कि कभी कभार आपने हाईवे पे यूज़ कर लिया, वो भी इसके लिए कि आपको चलो कुछ मज़ा लेना है गाड़ी का, चलो भाई लगा लेनी, तो ज़रूरत कहीं पड़ती नहीं स्पोर्ट्स मोड की इसकी खास, बहुत ज़्यादा मतलब मोड, मतलब मेरे पास BMW भी थी एक टाइम पे, उससे भी ज़्यादा पावर है इसमें। यार कितनी गाड़ियाँ ऑन करते हो? बहुत सारी बता दी, अभी हाल में कितनी है? मतलब जो मैंने खुद खरीदी है अपने पैसों से, वो वाली बताऊँ या कौन सी वाली? अभी कितनी है आपके गैराज में? अभी तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ, मैं गाड़ियाँ चेंज कर देता हूँ, मतलब क्या है मेरे तो घर के आगे ज़्यादा जगह नहीं है, 3 गाड़ियाँ एक बार आ गई थी, तो फिर वो एक पे कुत्ते खड़े हो रहे हैं, एक पे कुछ हो रहा है, बहुत बुरा लगता है मुझे। तो अभी मैं घर वर बना रहा हूँ, थोड़ा घर सेटअप हो जाएगा उसके बाद फिर थोड़ा सा वो बढ़ाएंगे।
ठीक पर है। मैं हर 6 महीने 1 साल में गाड़ी पहले बदल दे जाता था। एंथुसियास्ट हो मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ। अच्छा तो सर अभी एक चीज़ बताओ, कंपनी कह रही है 6.8 सेकंड में 0 to 100 कर लेती है ये, तो ट्राई किया? हाँ, ट्राई किया है और मतलब पीछे को फेंक के मारती है बिल्कुल। एक तो रियर व्हील ड्राइव है, हम्म तो जब आप इसका लगाते हो स्पोर्ट्स मोड तो उसमें जाती है भाई। क्योंकि फॉर्च्यूनर वगैरह भी मैंने बता रहा हूँ जैसे ऑन की थी, तो उसका भी 200 bhp होने के बाद भी वो वाला फील नहीं है जो इसमें है। बिल्कुल। वो एक अलग ही पावर है इसमें, उसका आधा एकदम। वो शायद 12-13 सेकंड लेती है 100 की स्पीड पकड़ने में, और ये 6.8 में जा रही, तो भाई फ़र्क तो आएगा ही नॉर्मल ओके। से। अच्छा दिवेश जी, एक ना आपकी यूट्यूब पे वीडियो बड़ी फेमस हुई थी कि जैसे आपने गाड़ी ली थी ना, इसमें एक ना दिक्कत आ गई थी, जिसमें आपका भाई ये खुला भी था आगे का पूरा सामान वगैरह, हाँ, खरीदते नेक्स्ट डे सर्विस सेंटर चली गई थी। हाँ। तो वो एक बार कहानी बता दोगे जनता को? उसमें ये हुआ था कि हम गाड़ी लेके आए, हम्म, तो वो मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेजर वो नहीं था, पर वो ये कि मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार है, तो छोटी-छोटी चीज़ें मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि इसमें ये क्या है। तो जब हम गाड़ी लेके आए तो उसमें जो उसका यूआई था वो BE6 का आ रहा था। अच्छा। गाड़ी है XCV9 और उसके अंदर यूआई BE6 का आ रहा है, मतलब जब अंदर बंद कर रहे फोटोज हैं, B6 की दिख रही हाँ, है। उसमें अंदर जैसे सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं तो वो वैसे किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पर वो क्योंकि भाई हम तो इसी चीज़ में घुसे हुए हैं बहुत टाइम से, तो पता है, तो छोटी-छोटी चीज़ें उसमें दिख रही थी कि ये BE6 क्यों आ रही है। मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बोला एक बार वीडियो भेज दो, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने वीडियो भेज रहा था, जब मैंने कहा चलो वीडियो बना ही रहा हूँ, तो वीडियो को इंस्टा पे डाल देता हूँ, मैंने इंस्टा पे डाल दी। ओके। इंस्टा पे डालते ही 1.5 घंटे के अंदर महिंद्रा के जो वहाँ से ऑफिशियल थे, वहाँ से कॉल आ गया पैर कांप गए उनके। कि भाई कहाँ से आपने गाड़ी लिया बताओ, और सर हम आते हैं, इसको अभी सही करते हैं, वो है। मैंने कहा कोई नहीं, आप कल सुबह आ जाओ, जैसे भी करते हैं। तो वो अगले दिन नेक्स्ट डे आए, और 9 बजे आके एक सॉफ्टवेयर का इश्यू था, वैसा कोई बहुत बड़ा इश्यू था नहीं। उन्होंने पेन ड्राइव वगैरह लगाई, पर उनके पेन ड्राइव वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, उसमें कह रहा था कि डाउनलोड एरर और ये सब चीज़ें आ रही थी। उन्होंने पूरे दोपहर तक हो गया, उनका टाइम हो गया, पर ये हुई नहीं, सही हो ही नहीं पाई। फिर वो कह रहे कि हमें शोरूम ले आनी पड़ेगी, वहीं होगी। मैं कि ठीक है भाई, वहाँ ले जाओ। वहाँ लेके गए, शाम हो गई, शाम तक इन पे सही हुई नहीं है। ये कॉल पे जो एक 300 लोगों की टीम बनाई है महिंद्रा ने, ओके, स्पेशल टीम। स्पेशल टीम जो इलेक्ट्रिक को संभालेगी, उनसे कॉल पे मतलब टाइप भी कर रहा है कि भाई क्या चल रहा है, वो बता रहे हैं कैसे कर लो, पर वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोला हमें ही आना पड़ेगा नेक्स्ट डे। तो उन्होंने कहा गाड़ी आप यहीं रखो रात में। मैं रात को वहाँ पहुँच गया शाम को 8 बजे। मैंने कहा भाई अब मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए थोड़ी ली है बिल्कुल। ना। तो मैंने कहा अगर आपको सही करनी नेक्स्ट डे आप दोबारा ले आना, अभी मेरे को चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी ले आया था। फिर मैंने इसका छोटा सा एक रेंज टेस्ट किया था 100 किलोमीटर का, ओके। वो भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसके वो एक बाद छोटा सा है, अभी ना एक बहुत बड़ा पैकेज है, पूछेंगे इनसे रेंज टेस्ट उन्होंने किया ना भाई, 0% पे ले आए थे ये। हाँ, तो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गाड़ी चली गई। वो नेक्स्ट डे फिर आए लेने के लिए, पिक कर ली उन्होंने गाड़ी। और उसके बाद वहाँ से वो जो आए थे, उन्होंने भी सुबह से शाम हो गई, शाम को जाके गाड़ी मेरे को दी। शाम को मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गया था, मैंने कहा भाई गाड़ी 2 दिन से शोरूम में खड़ी है, तो मैं इस चीज़ का दे रहा हूँ, तो एक काम करो मुझे नई गाड़ी दे दो, तुमसे करते रहो सही आराम से। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, वो सॉफ्टवेयर का वो है, वहाँ से आ गए, हो गई है। तो फिर शाम को गाड़ी आ गई, जब से बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। पर बुरा बहुत लगता है ना कि आप नई गाड़ी लेते हो और नेक्स्ट डे सर्विस सेंटर चल जाए। आदत है मुझे, मैंने महिंद्रा 5 जैसे बताया 5 ऑन कर रखी है, तो मुझे आदत है। तो ये जो चीज़ है ना, जो आपको आदत है, जो आपने वर्ड यूज़ किया महिंद्रा, तो सर ये ना बड़ा ज़्यादा फेमस हो रखा है, टाटा महिंद्रा फर्स्ट लॉट का बैच। हाँ, भाई खतरा है। टाटा का थोड़ा ज़्यादा रहता है, और टाटा का तो मुझे लगता है बाद तक भी रहता है, मेरे दोस्तों पे है टाटा का। महिंद्रा उस पर मतलब काम करता है, बाद में सुधारता है। टाटा भी सुधारता है, पर टाटा थोड़ा डिले है, और टाटा मुझे लगता है इंस्टा में वीडियो भी डालो तब भी कुछ नहीं करता हो। एक्चुअली हमने एक डाली थी वीडियो, उनके जो रियर में गेट्स है उसमें मिट्टी घुस रही है अंदर कर्व में। हाँ। तो हमने जब डाली तो उन्होंने बोला कि अब वो रबरिंग कर रहे हैं और आप हाँ। ये प्लीज वीडियो को हटा दो। वीडियो हटाने के लिए तो बोलेंगे, वैसे भी उसको सुधारने में कुछ नहीं करेंगे। चलो वो तो शायद उन्होंने रबरिंग करी होगी नहीं करी होगी। तो सर मुझे बताओ, XCV9 के आप ना पहले एक ओनर हो पूरे यूट्यूब इंडिया में, जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, कि जिसने रेंज टेस्ट किया है इसका 100 to 0। बिल्कुल। तो कैसे कहानी शुरू हुई, 100% पे कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे जाके 0 पे खत्म हुई, और चार्जिंग वगैरह क्या था? सो चार्जिंग घर में अभी मेरे चार्जर लगाने का, घर में अभी काम चल रहा है, घर बन ही रहा है उसमें। तो चार्ज हमने बाहर ही की थी, एसी चार्जर से चार्ज की थी मैंने, क्योंकि मैंने उससे पहले डीसी से 1-2 बार कर ली थी। मैंने किया एसी से कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एसी चार्जर हैं 8 किलोवाट के, वहाँ लगा दी थी। 7-8 घंटे पहले यहाँ लगाई। फिर उसके बाद घर जाके मैंने इसका जो खुद का एक चार्जर आ रहा है, 3 किलोवाट का चार्जर आता है इसके साथ, ट्रैवल चार्जर, उससे मैंने लगा दी थी 70 के बाद, तो 30% उससे चार्ज हो गई थी। 9 घंटे में जाके 30% चार्ज हुई थी। वो बहुत तो कम है। वो मतलब उसमें घर में मतलब ओवरऑल घर में मिक्स करके वो चार्ज हो चुकी थी 100% पूरी। नेक्स्ट डे हम यहाँ से उठे, मैंने कहा भाई चलो लेके चलते हैं इसका, आज अब टेस्ट देखते करना हैं है। इसकी असलियत है। हाँ, उसके बाद हम हाईवे से यहाँ से पूरा मथुरा और ये सब चीज़ें घूमते हुए लगभग हम 11 साढ़े 11 घंटे हमने गाड़ी चलाई, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म ही नहीं हो रही थी। हम बैठे रहे फैमिली के साथ, तीन लोग थे हम इसमें, बच्चा भी था एक। तो पूरे में घूमते रहे, रात को जाके कहीं 10-11 बजे जाके इसकी बैटरी खत्म हुई थी। और उसके बाद हमने मतलब ये जीरो कर ली थी आपने? बिल्कुल जीरो हो गई। जीरो के बाद भी 1-2 किलोमीटर और चलाई थी। ओके। तो फिर वहाँ जाके मैंने इसको मतलब चार्ज किया, और 502 कुछ की इसने रेंज दी थी। ओके, मतलब ये बिल्कुल 100 to 0 है। हाँ। आपको 500 की रेंज मिली है। और स्पीड आइडल कितनी रही होगी सर? 95 थी, कहीं पे 60 भी थी, क्योंकि जो थोड़े बिजी हाईवे वहाँ 60 थी,
और जो वैसे सही हाईवे उन पर 95 रखी हुई है, 9500 इसके आसपास ही रखी है। 9500 हाँ। ओके। तो मतलब आपने और ये डिफॉल्ट मोड पे चलाई, डिफॉल्ट मोड पे, हाँ। स्पोर्ट्स वगैरह नहीं? स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा इसमें ओके। बिल्कुल। तो जो कंपनी क्लेम कर रही है 650 के करीब, तो वो किसको हाँ। किस टाइप से मिलेगी? 656 जो है ना वो तो वही वाली बात है, जैसे एवरेज IRV जो वहाँ से भाई टेस्ट करने के बाद एक कंडीशंस होते हैं कि AC को बंद रखो, हवा को और रोड को सबसे देखते हुए वो अपने वहाँ पे बिल्कुल एक कंडीशन वो करते हैं मीट, उसमें वो टेस्ट करते हैं, तो उसमें तो हो भी जाएगी, पर वो रियल लाइफ में नहीं मिलेगी कभी। रियल लाइफ भी बताती है कंपनी, रियल लाइफ भी कंपनी ने बताई थी कि 500 प्लस चल रही है, तो वो बात सही है कि भाई 500 प्लस चल रही है। तो ये कॉशियस के साथ आपने चलाई है 90, और उसको कोई रैश करता है तो 400 अगर मान लें हम फिर? बहुत, हाँ, मैंने ये भी चला के देखी है एक दिन, थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड वगैरह वो सब लगा के, तो 400 450 तब भी दे रही है। मतलब रैश में आप 400 वैसे कर लो, नॉर्मल आप 500 के करीब मान हाँ। सकते हो। अब बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड पे चला रखी है आपने, तो मुझे लगता है 380 भी दे हो सकता है, 380 भी दे, वो तो चलाने पे डिपेंड करता है। ओके। तो सर जब आप 100 पे गए तो एक ना क्वेश्चन आता है हर एक मन में, इलेक्ट्रिक कार मतलब एंजाइटी, और आप तो फैमिली के साथ थे, मैंने ब्लॉग देखा आपको, तो डर नहीं लग रहा था यार रुक गई तो मैं क्या करूंगा, या फिर कल को, अभी तो आप चलो अपने शहर में हो, किसी और शहर में जाते हो, 0% है, फैमिली बैठी है, बेबी आपके साथ, यही बात आप जो बता रहे हैं, यही बात मैंने ब्लॉग में बोली कि अभी मैं अपने शहर में हूं, तो मुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, रेंज एंग्जाइटी वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एक कॉल करूंगा तो इतने गाड़ी यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगी, बैठ के चला जाऊंगा, गाड़ी छोड़ जाऊंगा, सो ले जाऊंगा आराम से, तो मुझे ऐसा कुछ सीन था नहीं, है ना। और मेरी वहाँ नोएडा वगैरह में भी कई फैमिली भी रहती है, एक दो और दोस्त भी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, मैं वहीं घूम रहा था जब बिल्कुल लास्ट के जो कुछ परसेंटेज बचे थे। पर हाँ, किसी नए शहर में जाएंगे वहाँ तो होगा मुझे लगता है, तो 100 किलोमीटर जब बच रहे हो तो उससे पहले चार्जर ढूंढ लो और फिर चार्जिंग में लगा लो। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके पर्सपेक्टिव से कि लाइक आप इसको लद्दाख वगैरह लेके जा सकते हो, लाइक लॉन्ग? अभी प्लान कर रहे हैं हम, अप्रैल लास्ट में से लद्दाख ही लेके जाएंगे। पर वही बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा। और एक और चीज मैं देखता हूँ, जैसे हमने एक ना कर्व ईवी का ओनरशिप किया था, तो वो बंदा कह रहा था यार ना मैप्स में दिखाता है कि भाई आगे ना अपना चार्जर वगैरह है, पर जब उधर जाते हैं पूरा खराब टूटा फूटा होता है, कुत्ते सो रहे होते हैं, या कोई भाई तो मतलब उसका इलाज है। टाटा की भी एक नया ऐप आया है, और MG का भी ऐप आता है, और स्टैटिक का भी है, ये तीनों का ही। इसमें क्या है, आप जब आप देखोगे ना कि नियर बाय चार्जर ढूंढोगे, तो एक तो आपको नियर बाय चार्जर बता देगा आपकी लोकेशन को देख के, साथ ही साथ ये भी बता देगा ये अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल है भी तो कोई और तो नहीं चार्ज कर रहा। अच्छा, ये भी बता देगा उसमें। तो ये चीज बड़ी सी है। हाँ, अगर कोई खराब है तो उसमें लिखा आ जाएगा भैया ये अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ जाओ मत। अच्छा दिवेश जी, चार्जिंग टाइम का मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्मल चार्ज से इसको चार्ज कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है चार्जिंग पे, और अगर फास्ट चार्ज कर रहे हो तो कितना है? सो जो इसके साथ चार्जर आता है, सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, सबसे इसके साथ आता है 3 किलोवाट का जो चार्जर आता है, उससे चार्ज करेंगे 0 से 100% करने में से 23 से 24 घंटे लग जाएंगे। एक दिन पूरा? हाँ, तो वो बिल्कुल इमरजेंसी के लिए चार्जर है, कहीं तुम हो तो वहाँ कर लिया, प्लग किया और लगा लिया। उसके ऊपर चार्जर है फिर इसका 7.5 किलोवाट का, वो लगभग 11-12 घंटे लेता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है इसका 11 किलोवाट का चार्जर, वो लेगा 8 घंटे के करीब। 8 घंटे के करीब? हाँ, और DC चार्जर जो ज़्यादातर हमारे यहाँ हैं, जो 60 किलोवाट वाले हैं, 60 किलोवाट वाले इसको लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर। वाह, तो ये बहुत सही है, आपको 500 तक की रेंज मिल जाएगा सिर्फ 1.5 घंटा। हाँ, मुझे लगता है इतना तो आदमी रुकेगा ही 500 किलोमीटर चलाने के बाद, 1.5 घंटा। या तो फिर ये कि कहीं कुछ खाने वाने चले जाए वो चार्ज हो रही है, और क्या। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अच्छा सर, इसकी वारंटी वगैरह क्या है? कंपनी वैसे लाइफ टाइम कह रही है, असलियत क्या है ये बता दो। बैटरी की जो वारंटी है वो लाइफ टाइम ही है इसकी, और लाइफ टाइम का मतलब है 15 साल। हाँ, जब तक ओनरशिप है। हाँ, ठीक है। और बाकी की जो जैसे नॉर्मल जो पूरी गाड़ी के जो कंपोनेंट है उसकी 3 साल है। ओके। और मोटर की शायद इसकी 8 साल है, उसका थोड़ा सा क्लियर अभी करा नहीं है कंपनी ने, पर मुझे लगता है मोटर की शायद 8 साल या 2 लाख किलोमीटर ऐसे कुछ है। ओके। बाकी ना कंपनी ने केस में हिडन फीचर दे रखा है कि ना अगर आपकी 0% हो जाए ना, शायद आपको भी आया होगा, इसमें रिवाइव मोड है एक, वो यूज नहीं करना चाहिए, पर हाँ 3 ही बार। वो है कि आपको 5 बार ऑप्शन मिलेगा, हाँ, और अगर 5 से ज्यादा किया तो ना भाई आपकी बैटरी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर ये एक चीज है, वारंटी भी चली जाएगी। वारंटी वो ना एक है कि आप बहुत ज्यादा मुसीबत में हो तभी, है ना। वो बिल्कुल 0% में आपकी गाड़ी बंद हो चुकी है, अब आप चल ही नहीं रही, उस कंडीशन में आने के बाद जब आपको ऑप्शन देगी कि अगर अब उसके बाद 20-25 किलोमीटर चल जाती है शायद उसमें, मैंने सुना 15 के करीब। हाँ, तो अब उसके बाद आपको कहीं जाना है सेफ जगह, तो आप उसे कर सकते हो। तो वो उसके लिए है। तो सर अब इसके नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, इसके प्रैक्टिकलिटी की, जिसमें इसके फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। तो चलें सर गाड़ी के अंदर। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले इसका डैशबोर्ड देखो कितना लग्जरी है, 3 स्क्रीन है भाई, BMW S के बाद जो उसमें इतना कुछ लग्जरी मिलता है, 3 स्क्रीन का फीचर। बाकी ना पीछे जाओ, यहाँ पे हेडरेस्ट है ना, यहाँ पे भी आप माउंट लगा के स्क्रीन लगा सकते हो, मतलब 5 सीटर है, 5 स्क्रीन आपको मिल जाएगी। पहली ऐसी गाड़ी है। अच्छा सर मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले बात मैं शुरू करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह है, for your safety and the safety of those around you. देखो दे दी ना वार्निंग, ये पावरफुल पैकेट है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके अंदर वैसे फीचर बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, तो आपका फेवरेट फीचर कौन सा अभी तक, जितना भी हमने चला लिया? फेवरेट फीचर है इसका, मेरे को म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। ओके। 16 स्पीकर का जो है, और AR रहमान ने ट्यून किया है उसको, सो
बहुत ही सही साउंड है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वोकल्स बहुत क्लियर आते हैं, बेस अलग रहता है, ट्रेवल कर बहुत अलग अलग चीज़ें फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं, तो इसको सही लगता है। उसका रीजन है डॉल्बी तो आपको मिल जाता है, Dolby Atmos, इसमें हाँ। इमर्सिव टेक्नोलॉजी दे रखी है भाई साउंड में, तो एक एक बीट्स, लो बीट्स वगैरह, मतलब बहुत अच्छा है इसमें साउंड की क्वालिटी। अच्छा दिवेश जी, यार हाँ जी। एडास तो लेवल 2 सब दे रहे हैं, इसमें प्लस प्लस है, तो उसका क्या एडवांटेज है, कैसा एडास इसका फंक्शन? एडास इसका बढ़िया है, मतलब फीचर्स एडास के काफ़ी हैं, पर बहुत ज़्यादा फीचर्स यूजफुल होते नहीं हैं एडास के। सिटी वगैरह में खास करके हमारे जो ड्राइविंग यहाँ पे लोग करते हैं जिस हिसाब से इंडिया डेली में, कम्यूट में। हाँ, क्योंकि इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग है, तो वो मतलब हाईवे पे भी हमारे इतने बिजी हाईवे हैं ये वाले, तो वहाँ भी काम नहीं कुछ खास करती नहीं है वो, करता है तो थोड़ा मतलब यार रिस्की रहता है। और सिटी में तो खैर उसे बंद ही कर लो मेरे को लगता है, क्योंकि सिटी में तो कोई भी कहीं से कट मार के सामने आ जाता है और वो एकदम से ब्रेक मार देगा, पीछे वाला आपको ठोक देगा। और बाकी इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है ना, बहुत ज़्यादा फंक्शनल है, इसमें हाँ। ये चार्जिंग का भी बताता है कि चार्जिंग स्टेशन आसपास है ना। हाँ, ये भी बताता है, साथ में जैसे कुछ सेल्फी पॉइंट वगैरह टाइप के भी बताता है। ओके। और बैटरी लो हो रही है वो वहाँ पे लिखा जाएगा कि आपकी बैटरी लो हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें यही दिखा देता है। और कितने मीटर पे आपको राइट या लेफ्ट लेना है वो गूगल का वो भी सामने दिखा देता है। ओके। अच्छा दिवेश जी, मैं ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो बीच में नॉब है ना, इसको लेके लोगों ने बहुत कंप्लेन की है कि यहाँ पे आपको कोई बटन वगैरह तो नहीं दे रखा, आपको अगर भाई अपना एसी कंट्रोल करना है, चीज़ें कंट्रोल करनी है, तो यहाँ सेलेक्ट करो फिर यूँ करो, तो डिस्ट्रैक्शन हो रही है या फिर अजीब सा हो रहा है, तो ये क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस सिंगल नॉब से? नहीं, मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि एसी के लिए बस एक बटन दबानी है, एसी का सारा यहाँ आ जाता और है। फिर ये नॉब ठीक है। घुमाना वगैरह पड़ता है। नॉब क्यों, यहीं से मैं तो यहीं से कर लेता हूँ, इतना वो नहीं करना, पर करना चाहो तो नॉब से भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके जैसे जो भी करना है, पर मेरे को लगता है सबसे बढ़िया यहाँ पे एसी का करके और यहीं से अपना सेट कर लो जो करना है। ओके। और ये जो 3-3 स्क्रीन दे रखी है, डिस्ट्रैक्शन होता है चलते हुए? अभी तो बढ़िया लगता है देखने में, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं। मेरे पे 700 की थी तो उसमें भी ऑलरेडी यहाँ तक तो थी, 2 तो उसमें भी थी। एक बस ये ऑर्डर दी डेडिकेटेड हाँ, है। बस वो ऑर्डर दे दिया, तो ओके। पैसेंजर के लिए तो बढ़िया ही है वो। और डैशबोर्ड की क्वालिटी वगैरह कैसी लगी आपको अभी तक? हाँ, क्वालिटी रात में थोड़ी सी बोल सकते हैं, जो इसका कैमरा है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। एक तो इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो पिक्सल्स थोड़े से फट जाते हैं, अच्छा। थोड़ा सा बेटर कैमरा हो सकता है इसका। ओके। बाकी इसमें एक सीसीटीवी कैमरा आता है जो कि सर को देखता रहेगा, और थोड़ा भी अगर आप भाई नींद फील हो, कुछ भी फील हो, तो ये वो देता है वार्निंग ना। हाँ, ये ड्राइवर को देखता है पूरी तरीके से कि भाई ड्राइवर क्या कर रहा है, मैं गैजेट वैजेट अगर हाथ में है तो बता देगा कि तो भैया। ब्लॉग जब बनाया तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको? हाँ, वो बार बार बोल रहा था कि भैया टेंशन सामने रखो, टेंशन सामने रखो, ओके। और वही है बस। अच्छा, और जब ना कंपनी ने शोकेस की थी ना, तो ना बहुत तारीफ की थी कि इसके सस्पेंशन की, आगे ग्लास रख दिए थे पानी वाले और यूँ चला रहे थे कि भाई सस्पेंशन हमारे बहुत अच्छे हैं, तो कैसा है? सस्पेंशन इसके सही में नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं, मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हैं दोस्तों वगैरह पर, वैसे टेस्ट ड्राइव वगैरह में भी, ऑडी Q7 वगैरह, और मतलब BMW की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं 1-1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, ओके। उनके लेवल के या फिर उनसे बेटर सस्पेंशन है इसकी। वो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और टॉप स्पीड आपने कितनी चला ली इसको सर? टॉप स्पीड मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे हाईवे जैसा कुछ खास मैं बता रहा हूँ, बिजी ज़्यादा चल रहे हैं, तो 170 तक ही गई है। ओके। 170 चलेगी थी। हाँ। वो भी कह रहे कुछ ज्यादा नहीं, 170 बस। मतलब हद है यार। नहीं, जानी नहीं चाहिए ना वो हाईवे, मतलब ऐसे इसका कहते हैं जो बंदे ड्राइविंग से प्यार करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब 170 वगैरह चला ली तो इसमें ना ब्रेक बायर आता है, मतलब सॉफ्टवेयर वाला इसमें ब्रेकिंग है, तो क्या डर है क्या वो चीज़, या फिर कैसा है? नहीं, जो ब्रेक वायर है वो बढ़िया काम करता है। एक तो क्या कहते हैं, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो पहले मोटर ब्रेक करती है, ब्रेक लगती ही नहीं है उसमें, ये हो जाता है। और फिर जब आपका जो मोटर है वो ब्रेक करना बंद कर देती है, उसके बाद ब्रेक पैड एक्टिवेट होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ब्रेक लग रहा है और कब ये ब्रेक लगा नहीं रही है, सिर्फ मोटर ही ब्रेक लगा रही है। और उसमें रीजन भी अच्छा करती है। और रीजन इसका कब एक्टिवेट होता है सर वैसे? रीजन इसका हमेशा लेवल 1 पे तो रहता ही है, अभी भी लेवल 1 पे, पर मैं ज़्यादातर इसको लेवल 3 पे कर देता हूँ। सिटी में जब चलाता हूँ, ऐसे यहाँ चलाता हूँ, हाईवे पे भी लेवल 2 पर रखता हूँ, ताकि वो इंक्रीज हो जाए थोड़ी देर हाँ, वगैरह। हाँ। ओके। बाकी ये जो है ना कैमरा, ये भी नोट करता है कि कौन चला रहा है, उसके हिसाब से भाई ये आपका आउटपुट देगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस हिसाब से कर देगा, एसी का वो क्वालिटी उस हिसाब से कर देगा, हाँ। ब्रेक आप कितना पुश करता है वो बंदा जो बैठा है यहाँ पे, हाँ। उसके हिसाब से कर देगा। बहुत सारे इसमें कैमरे लगे हुए हैं। तो सर एक चीज मुझे बताओ, ऊपर से जैसे मून रूफ है, आपको क्या पसंद है, पैनोरामिक या मून? मुझे मून रूफ पसंद है, क्योंकि मुझे एक गाड़ी में जो खुलती है वो सनरूफ वगैरह ज़्यादा पसंद है नहीं। एक तो बच्चे भी हैं तो सेफ भी नहीं रहता, तो मुझे बस ये है कि ग्लास होना चाहिए, और ये अच्छी बात है इसमें लाइट दे दी बस, तो मुझे तो बढ़िया, रात में तो बहुत ही अच्छी लगती है। वो जब रात को आप लेके Light, निकलते हो तो हाँ। वैसा सेलिब्रिटी तो हाँ आपको ही 7-8 चैनल है आपके पर इसको लेके निकले तो लोगों ने, कितने लोगों ने टोका होगा, मतलब क्या है? ये किसी को मतलब लाइट्स की बात कर रहे हो या फिर नहीं, वैसे ओवरऑल यार पैकेज ही इतना प्यारा हाँ, है। गाड़ी को देख के बहुत लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं। अभी हम कल गए थे, अरुण भाई ने बुलाया था, वो यहाँ आए थे पहले इसका शूट करने के लिए, ओके। तो उस टाइम पे गाड़ी थी नहीं। अच्छा। तो जब मैंने ली थी सबसे पहले वही आए थे कि भाई मैं आऊँगा जब आप डिलीवरी लेगी, मैंने ठीक है। अब उसके बाद ये गाड़ी चली गई, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊँगा,
तो फिर मैं उनके गांव गया था, उनके पापा से सबसे मिलने, भाई से मिलने के लिए। ओके ओके। तो उसी टाइम पे जब हम उनके गांव में ऐसे घूम रहे थे तो पूरा गांव ऐसे देख रहा था भाई साहब कि भाई क्या है, कह रहे भाई गाड़ी बड़ी गजब है। मैं बता दूं इनकी ना एक ना XUV 700 आती है, उससे भी ज्यादा चौड़ी है, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी है भाई, बहुत ज्यादा लंबी है। तो अब मुझे बताओ प्रैक्टिकलिटी में सर, इसका जो बूट है ना उसमें लगभग 650 लीटर के करीब है कुछ टोटल, आगे फ्रंट भी 150 लीटर का आगे भी है। तो कितना स्पेस है आपके लिए, क्या मोर देन मोर देन इनफ है इसके हिसाब से, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा स्पेस अगर चाहिए तो फिर मेरे पास हाइलेक्स है, उसमें फिर मैं रख लूंगा ज्यादा कुछ चाहिए होगा तो, क्योंकि मेरे को कैंपिंग वगैरह में चाहिए। एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत स्पेस है, बहुत ज्यादा है। 5 लोग बैठे हैं उनका बढ़िया लगेज आ जाएगा। और सर सिटिंग कंफर्ट, ये वैसे तो 5 लिखा है आपके आरसी पे, तो ये क्या 6 है? क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत ज्यादा चौड़ी है सीट वगैरह। पीछे 4 लोग बड़े आराम से बैठते हैं इसमें, आपने सही कहा, ये 6 ही है वैसे, मुझे लग रहा है मुझे भी कि पीछे इसमें 4 लोग सही, काफी विड्थ इसकी काफी है ना, तो 4 लोग बड़े आराम से बैठ जाते हैं इसमें। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी वो भी बहुत अच्छा है, और नीचे इसमें कोई हम्प नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो बिल्कुल पैरों के पास बिल्कुल ऐसे स्पेस है इसमें बढ़िया। तो सर दिनेश जी अब मुझे बताओ, वैसे ये यार इंडिया की पहली सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार है, तो आपको कोई ग्लिच वगैरह फील हुआ है, या फिर डर लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर है कल को हैक हो जाए, या फिर कुछ एक तरीके से जैसे विंडो करप्ट हो जाती है, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कोई है डर मन में? नहीं ऐसा कोई, कुछ लोगों ने हमसे कमेंट में चीज पूछी थी, तो इसका क्या जवाब? ऐसा कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर हैं इसमें थोड़े से ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं। 700 भी काफ़ी सॉफ्टवेयर ड्रिवन थी, और जो स्कॉर्पियो है ना इसमें भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं इसकी, और इनकी थारॉक्स में भी है। अब जितनी गाड़ी आ रही है उसमें सॉफ्टवेयर तो भाई ज़्यादा आएंगे, नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल, वो सब गाड़ी से, मतलब की से आप जो है स्टार्ट कर सकते हो उनको, जैसे मोबाइल से सब चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, तो उनको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते हो। थोड़े बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं था। ऐसे हैक वैक करना वो सब चीज़ें तो अभी कोई है नहीं, ऐसा कुछ मैंने तो सुना नहीं आज तक कि ऐसा कुछ होता भी। बाकी जल्दी ब्लैकबेरी QMS का सपोर्ट है इसमें, जैसे अपना सैमसंग में नॉक्स का आता है, आईफोन का भी अपना रहता है, तो इसमें भी ब्लैकबेरी ने भाई सपोर्ट देखा है, कोई ऐसे हैक वैक नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है, तो जो लोग डर रहे थे भाई सॉफ्टवेयर को लेके, तो भाई डरना नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी छोटे मोटे ग्लिच तो देखो आएंगे, ये भी फर्स्ट लॉट की गाड़ियाँ हैं, 1 साल में सब रिजॉल्व हो जाएंगी। छोटी मोटी चीज़ें तो भाई आती रहेंगी, बढ़िया है। तो मैं इस बहाने सर्विस सेंटर का भी दर्शन होते रहेंगे, क्या दिक्कत है। और मैं बता दूं इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो भी सिर्फ 5 मीटर का है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी। तो यार चीज़ें बहुत अच्छी है, फर्स्टनर सेगमेंट है, थोड़ा टाइम भी लगेगा लोगों को, पर ये है कि यार महिंद्रा ने अपने देश की कंपनी कुछ किया तो वी शुड अप्रिशिएट ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दिवेश जी, अब मेरे को ना भाई इसके नेक्स्ट सेक्शन में जाना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि यार गाड़ियाँ तो भाई करोड़ों की भी आती है, लाखों की भी आती है, हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कमियाँ भी होती हैं, फायदे भी होते हैं। तो सर कमियों से शुरू करते हैं, आपको पता है व्यूअर्स वहाँ पर ज़्यादा टिक जाते हैं कमियाँ देखने के लिए, सबको नेगेटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी देखनी है, फायदे बाद में देखेंगे। तो नेगेटिविटी दिखा देते हैं व्यूअर्स को। तो अभी तक जितना भी आपने चला लिया इसको, वैसे कितनी चला ली सर? ये 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चल चुकी है, 4-5 दिन हो गए इसको। तो सर अभी तक इसमें क्या क्या आपको कमियाँ लगी हैं? कमियाँ ऐसा कुछ इस गाड़ी में कुछ बहुत बड़ी तो अभी मुझे दिखी नहीं, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत ऐसी हाईवे पे चली है। एक ग्रैब हैंडल ड्राइवर साइड में होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी ऊंची गाड़ी है, तो इसमें जब चढ़ते हैं तो उस साइड में कुछ है ही नहीं। मेरे को आदत है SUV से उतरने टाइम में पकड़ के उसे उतरे हो या उसमें चढ़े, अब हैंडल पकड़ना पड़ता है, तो वो हैंडल में लगता है उस पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है इसका। माइनर चीज़ पकड़ी है सर ने। हाँ, तो वो एक हो सकता है इसमें। एक कैमरा क्वालिटी इसका थोड़ा सा इंप्रूव, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो हो सकता है रात के हिसाब से कैमरा इसका हल्का सा पिक्सल्स इसके फटते हैं, वो वाली चीज़ है। ओके। और एक इसमें चीज़ है, बाकी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, जैसे देखा नेगेटिविटी ज़्यादा कुछ अभी है इसमें आई नहीं। ओके। तो वो जो जब आपने नई गाड़ी खरीदी थी तो थोड़ा सॉफ्टवेयर का ग्लिच वगैरह, वो चीज़ भी क्या नेगेटिविटी में ले सकते हैं हम? वो तो हो गया सॉल्व, तो फिर नेगेटिविटी कैसे रहेगी, तो हो गया खत्म होगी। ओके। अगर आगे आएगी या बार बार आ रही है, सॉल्व भी नहीं हो रही है, तो नेगेटिविटी उसमें ले सकते हैं कि भाई ये इसका वो है, तो ये तो सॉल्व हो सकता है। जो सॉल्व हो सकता है उससे तो फिर क्या ही करेंगे। ओके। उसके अलावा नाइट में इसका लाइट का थ्रो कैसा है? नाइट का थ्रो मतलब इसमें ना लाइट में जैसे ना बहुत ही बेहतरीन है। फॉर्च्यूनर तो क्या ही होंगी, लाइट जो है वो 700 की बहुत अच्छी थी। 700 की सबसे बेस्ट लाइट अब तक की जितनी गाड़ियाँ हमने चलाई थी उसकी थी, और ये सेम उसी लेवल की लाइट्स है, उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ही है। इसमें नीचे छोटे छोटे ये दिए हैं जो लाइट्स, ये इसमें जैसे ज़्यादा गाड़ी में क्या होता है, ज़्यादातर गाड़ी में क्या होता है कि जब फॉग लाइट जलती है तो उसका कॉर्नरिंग लाइट नहीं काम करता, क्योंकि फॉग लाइट ही कॉर्नरिंग लाइट का काम करती है। इसका फॉग लाइट अलग है, कॉर्नरिंग लाइट अलग है, तो ये बहुत ही अलग करती है। हाँ, और लो बीम हाई बीम ऊपर वाला करता है, ये तीसरे वाला जो है ये बूस्टर लैंप का काम करता है, जब 80 हो जाती है वो भी तो चीज़ें अच्छा है। तो सर कुछ और कमियां आपको नहीं लगी अभी तक इसमें? हाँ, और ऐसी कोई मेजर कोई कमी तो मुझे जैसे अभी तक दिखी नहीं इसमें। पिकअप भी बढ़िया है, रेंज भी सही है, सब बाकी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कभी के लिए। तो वो अगर बाद में पता चलेगा तो फिर से वीडियो बना लेंगे। तो अब इसके फायदे बता दो। कोई अगर एक 30-34 लाख की ये गाड़ी लेता है तो फायदे क्या क्या उसको मिल रहे हैं? एक तो सेफ्टी मिल रही है आपको, और पावर मिल रही है आपको, और रेंज मिल रही है। इलेक्ट्रिक के हिसाब से तो रेंज ही मैटर करती है, तो रेंज इस गाड़ी की काफ़ी सही है। 502 से ऊपर हमने चलाई थी जैसे बताया था।
तो रेंज भी अच्छी है, 7 एयरबैग्स आते हैं इसमें ना। 7 एयरबैग इसके अंदर आते हैं। और पावर तो आपको ये रहेगा कि आप ये कहोगे भाई ये ज़्यादा ही है, तो आप कम ही करके चलाओगे नॉर्मल मोड पे। Okay. पावर तो भर भर के। और फिर उसके बाद कंफर्ट, हम्म। कंफर्ट में से 1 करोड़ की गाड़ी भी बीट नहीं कर पाएगी जितना उसका कंफर्ट होता है 1 करोड़ की एक लग्जरी गाड़ी का, उस लेवल का कंफर्ट है इसका। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी लिए, जैसे हमारे निखिल भाई ने भी लिया ये, निकल उन्होंने भी खुद ये बात नोटिस की, उन्होंने भी बताया था कि भाई मेरी जो वो है Q7 है ऑडी, उससे अच्छी सस्पेंशन है इस गाड़ी की। वाओ, तभी उन्होंने शोकेस की थी अपने चेन्नई प्लांट में, महिंद्रा वालों ने जब बुलाया था। हाँ। अच्छा, तो सर अब इसके ना लास्ट सेशन चलते हैं, पर्सनल फीडबैक कि भाई 1500 किलोमीटर दिवेश भाई ने चला लिया है और B6 ज़्यादा नहीं दिख रही, XCV ही लोग खरीद रहे हैं, है ना। तो अब ये बताओ कि आपने ये जो खरीद ली भाई 30-34 लाख की जो गाड़ी, तो आज के टाइम में फिर से इतने रुपए आपके पास आते या आपके पास ये गाड़ी नहीं होती तो इस पे फिर से आप जाते या किसी और पे जाते? मैं तो यही गाड़ी लेता, मैं बिल्कुल 100% इससे सेटिस्फाइड हूँ। ओके। तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो बहुत बढ़िया गाड़ी है और मैं तो यही लेता। और 5 आउट ऑफ 5 में कितना इसको 5 स्टार में से कितना इसको वो रेट करोगे आप? 4.5। ओके। अभी कोई कमी ज़्यादा बड़ी मेजर दिखी नहीं, जब होगी तो जब स्टार थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अभी वो इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है 0.5 की कि कल को होगी तो भाई मैं पहले बता के चल रहा हूँ। 0.5 की ये भी है कि एक बार जो छोटी सी आई थी तो थोड़ा सा वो है, और एक दो जगह तो थोड़ा बहुत, बिल्कुल परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं, तो Okay. उसके लिए 4.5। तो यार एक इनिशियल जो ओनरशिप रिव्यू होता है ना, और 1500 किलोमीटर चलाने के बाद दिवेश जी से जो क्वेश्चन पूछ सकता था कोई एक यूट्यूबर, वो हमने भाई सारे क्वेश्चन पूछ लिए। कोई रह गया हो तो भाई का खुद का चैनल भी है, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है भाई, डालते हैं इसके ब्लॉग्स, अभी रेंज का भी डाला है और भी आगे आगे आते रहेंगे। जैसे भाई ने बोला लद्दाख भी जाएंगे तो इनको रीच आउट कर लेना, वहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछ लेना या हम पे पूछ लेना, आपको भाई हर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू दिवेश जी चैनल पे आने के लिए। thank you भाई so much। हमारे व्यूअर्स को ना आप एक मैसेज दे दो कि चैनल को हमारा क्या क्या करना होता है, बताओ। ये सब्सक्राइब करो चैनल के, और चैनल पर जाके लाइक करो और कमेंट करो 2-4 बढ़िया से। कुछ पूछना हो पूछो भैया से, भैया कि नाक में दम कर दो कि भाई ये भी बताओ ये भी बताओ, क्योंकि जब आप पूछते हो तभी एक यूट्यूबर को पता चलता है अच्छा जनता को ये देखना है, तो वो Yes। जब भी वो अपना कंटेंट को इम्प्रूव कर पाता है। Okay। तो ये सब चीज़ें करनी है और बढ़िया है, खुश रहो, मस्त रहो, मजे में रहो। ओके, बाय बाय।